श्री गणेशाय नमः, श्री विनायकाय नमः, श्री मयूरेश्वराय नमः। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है गुरुजी श्री महेश जी जोशी। जय गणेश। गुरुजी, जैसे कि हमने अभी मंत्रों में कहा, श्री गणेशाय नमः, श्री मयूरेश्वराय नमः, श्री विनायकाय नमः, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि गणेश को इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है? देखिए, भगवान गणेश का अलग अलग युगों में अलग अलग जन्म हुआ। जैसे भगवान गणेश ने सतयुग में जन्म लिया। सतयुग में उन्होंने ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ जन्म लेकर 2 राक्षसों का वध किया, जिनमें देवांतक और नरांतक। इनका वध करने के पश्चात इनको विनायक नाम दिया गया। त्रेता युग में भी भगवान गणेश ने जन्म लिया और राक्षसों का संहार किया। माता उमा के गर्भ से पैदा होकर इन्होंने सिंधु नामक दैत्य का वध किया। सिंधु नामक दैत्य का वध करने की वजह से ये मयूरेश्वराय कहलाते। इसी तरह से द्वापर युग में भी माता पार्वती के गर्भ से पैदा होकर इन्होंने राक्षसों का संहार किया। इसी वजह से ये गणेश कहलाते। यूं तो गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की या मुंबई की, तो उस जगह इस त्योहार का ग्रैंड लेवल देखने लायक होता है। तो आज हम गुरुजी से ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी, महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि उसको इस लेवल पर मनाया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा बनाने का कारण श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है। मुगल शासकों के समय में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश प्रतिमा स्थापित की। उसके बाद के पेशवाओं ने भी इसी परंपरा को जीवित रखा। ब्रिटिश हुकूमत ने आते ही भारतीय सभी त्योहारों पर रोक लगा दी। तब बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर गणेश प्रतिमा की स्थापना की और गणेश चतुर्थी के दिन इस महोत्सव की शुरुआत की। वैसे महाराष्ट्र में 1892 में एक भाऊ साहब जावले नाम से हुए, उन्होंने गणेश मूर्ति की स्थापना की। इसीलिए महाराष्ट्र में आज भी उसी परंपरा को जीवित रखते हुए इस त्योहार को इतने उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरुजी, एक बात जो हम जानना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी को हम 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है और हम इतने प्यार से, इतने आदर से गणेश जी को अपने घर में विराजित करते हैं, उनके साथ इस फेस्टिवल को 10 दिन तक मनाते हैं, तो फिर क्यों हम उनको विसर्जित कर देते हैं 10 दिन के बाद? देखिए, भादवे माह में चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ और हम इसको 10 दिन तक इसलिए मनाते हैं कि जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से प्रार्थना की थी कि वो महाभारत लिखे, तो वेद व्यास जी आंख बंद करके बैठ गए और श्लोक बोलते रहे। भगवान गणेश उसको लिखते रहे। इस क्रम में 10 दिन लगातार वो लिखते रहे और इन 10 दिनों में भगवान गणेश के ऊपर धूल मिट्टी की परत जम गई। तब 11वें दिन उन्होंने जाकर सरस्वती नदी में जाकर स्नान किया। एक कारण ये है कि इसीलिए हम इसका विसर्जन करते हैं। दूसरा, ये जीवन चक्र को दर्शाता है। हम मिट्टी के पार्थिव गणेश बनाते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनका आह्वान करके अपने घर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और विसर्जन के माध्यम से वापस उनको अपने दिव्य निवास पर भेज देते हैं। इसीलिए हम 10वें दिन इसका विसर्जन कर देते हैं। एक बात और समझना चाहूंगा गुरुजी आपसे कि हम गणेश चतुर्थी की जब पूजा करते हैं तो उस पूजा में हम उनको मोदक चढ़ाते हैं, हम उनको दूर्वा चढ़ाते हैं, तो ये मोदक और दूर्वा ही क्यों? दूर्वा और मोदक के पीछे भी कुछ पुरानी कहानियां प्रचलित है। दूर्वा के पीछे का कारण तो ये है कि एक बार भगवान गणेश किसी राक्षस से युद्ध करते वक्त गुस्से में आकर उस राक्षस को पूरा ही निगल गए। निगलने की वजह से उनके पेट में जलन होना शुरू हुई और वो जलन इतनी बढ़ गई कि वो असहनीय हो गई। तो बहुत से उपाय किए गए, लेकिन उनको बहुत फर्क नहीं पड़ा। तब कुछ ऋषियों के समूह ने उनको 21 पत्तियां दुर्वा की दी, जिनका कि उन्होंने सेवन किया और इनका सेवन करने से उनको फायदा पहुंचा। तब से हम प्रतीकात्मक रूप में हम इनको दुर्वा चढ़ाते हैं।
मोदक के पीछे भी एक माइथोलॉजिकल कहानी है कि माता पार्वती ने अपने बच्चों के लिए मोदक बनाए। दोनों ही बच्चे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक, इसको खाना चाहते थे। तब उन्होंने एक शर्त रखी कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर पहले लगाकर आएगा, मैं मोदक उन्हीं को दूंगा। कार्तिक तो अपने वाहन को लेके ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल गए, लेकिन भगवान गणेश ने बुद्धि का उपयोग करके अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाकर उन मोदकों को ग्रहण कर लिया। और इसी वजह से आज तक हम इनको मोदक लगाते हैं। गुरुजी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या चीज हमें गणेश पूजा में शामिल नहीं करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो भगवान गणेश को सब चीजें प्रिय है, दुर्वा, मोदक, सब चीजें प्रिय है, लेकिन भगवान गणेश को केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल भगवान को चढ़ाना वर्जित है। आशा करता हूँ आज जो गुरुजी ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ गणेश चतुर्थी के अवसर पर बताई, वो सबके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ श्री गणेश जी महाराज से कि वो हम सबके जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, शांति, रिद्धि और सिद्धि लाएं। इसी आशा के साथ जय श्री गणेश। जय गणेश।